हेलो मेरे प्यारे भाइयों, नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी। गोलू मोलू मेरे कैसे हो, सभी अच्छे होंगे आशा करता हूँ और अच्छे से पढ़ाई करें। तो मेरे भाइयों, आज मैं लेके आ चुका हूँ मेरे गोलू मोलू एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है मेरे भाइयों, मेरे गोलू मोलू, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब समस्या दी है, उनमें रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो दैट मीन्स प्रतिस्थापन विधि समझिए क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि होती है एक चर का मान, मतलब दैट मीन्स ये दो समीकरण दिए हैं आपके रेखीय समीकरण युग्म, इनमें एक चर का मान, मतलब ये समीकरण एक मान लो, ये दो मान लो। शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं। इसमें समीकरण कोई भी ले सकते हो। इसको समीकरण में एक ले लिया तो एक चर के, अब x या y का कोई भी मान निकाल सकते हो, तो 3 - y। एक चर का मान दूसरे चर के पद में ये व्यक्त हो गया। तो अब करते हैं रेखीय समीकरण उनको हल करके प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्या करेंगे, x का मान, अब पहला समीकरण लिया है मैंने तो दूसरे में रखेंगे, उल्टा करते हैं तो x का मान समीकरण इसमें रखेंगे। उसके बाद y का मान निकल आएगा। उसके बाद y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। ये शॉर्ट में बता दिया है और अब इसमें और अच्छा जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाइयों, हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे, अब दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये कह रहा है दो संख्याएं कोई, उनका अंतर क्या है, माइनस मतलब 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या 3 गुनी है तो दूसरी 3 गुनी करनी है, ये कह रहा है। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, मान, तो पहले मान लेंगे, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। x तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, मतलब एक संख्या हो गई, ये अंतर हो गया माइनस, दो संख्या में अंतर हो गया 26 है तो 26, ठीक है, ये आ गया। कुछ नहीं किया, दो संख्या में अंतर कह रहा है तो एक संख्या दो संख्या में ये माइनस अंतर बराबर 26। अब कह रहा है एक संख्या, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब ये संख्या दी है कुछ x और दूसरी संख्या दी है y। ये कह रहा है ये एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब ये 3 गुनी है, ये कह रहा है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन दिया होगा तो कहता है, मतलब दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब ये फर्स्ट वाली मतलब उल्टा होता है। मतलब एक संख्या क्या दिया, देखो समझ में कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या मतलब एक संख्या x है, दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या ये की 3 गुनी है। की 3 गुनी मतलब इसकी 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी है। ये संख्या पहले से ही 3 गुनी है, तो अब इसको 3 गुनी करेंगे ना, तो 3y इक्वल टू, अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, आप जानते हैं ये समीकरण जो आते हैं इक्वल टू में आते हैं, क्योंकि रेखीय समीकरण इनका मानव रूप होता है a1x + b1y + c1z इक्वल टू 0। 0 होता है ना, तो इक्वल टू में 0 आना चाहिए। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे भाइयों समीकरण को जब हम संतुष्ट करते हैं, तो मैंने बताया था जब ग्राफिक विधि पढ़ाई, x और y के मानों के गुण, ये मतलब जो मान आते हैं ये इसके बराबर होने चाहिए। तो इसके बराबर करने के लिए हमें चर पदों को इधर ले लेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, x माइनस का इधर आया 3y इक्वल टू 0। तो अब समीकरण 2, इसको समीकरण 2, अब ये क्यों किया है मैंने, क्योंकि इसको अगर माइनस में इधर लिया तो बात तो एक ही है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और ये हमें क्या मिल जाएगा, इसको संतुष्ट करने में हमें वो मिल जाएगा, ठीक है, x और y के मानों को। अब क्या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, तो समीकरण, अब हल करेंगे तो इसमें से एक या दो कोई सारी समीकरण ले सकते हो, फर्स्ट या सेकंड, तो मैं सेकंड लूंगा। तो समीकरण सेकंड ले लेता हूं, आप फर्स्ट भी ले सकते हो, कोई समीकरण ले सकते हो या सेकंड ले सकते हो। तो समीकरण 2 से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया मेरे भाइयों, x - 3y इक्वल टू 0। तो मेरे भाइयों अब क्या करेंगे, अब मैंने बताया था समीकरण ले लिया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ x या y कोई सा भी मान निकाल सकते हो, तो मैं x का निकालूंगा, x इक्वल टू 3y। तो समीकरण 3 मान दे दिया, ठीक है मैंने। अब क्या करेंगे, अब x के मान को समीकरण 2 लिया है तो 1 में रखें, उल्टा करते हैं, अगर 1 लिया होता तो 2 में रखते, अब 1 में रखेंगे। तो समीकरण तीन का x, तो 3 के x का मान समीकरण
दो में रखने पर समीकरण एक में, सॉरी क्योंकि दो तो हमने लिया है, समीकरण एक में रखेंगे मेरे भाई तो क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x का मान क्या दिया है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वल टू 26। अब क्या आ जाएगा 3y में से 2y इक्वल टू 26। तो मेरे भाई में ये आ जाएगा y इक्वल टू 26/2। ठीक है y इक्वल टू 26 ये गुणा में था ये भाग में आ गया। तो इधर लिखेंगे y इक्वल टू 26/2। इधर देखिएगा नहीं तो y इक्वल टू 26/2 दो से काटेंगे 13 तो y का मान 13। अब y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में रखना है, ध्यान रखना। अब y का मान समीकरण 3 में तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 में रखा मेरे भाइयों तो क्या दिया है समीकरण 3 x इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3y तो x इक्वल टू y का मान 13 3 × 13 x का मान 39। ठीक है मेरे भाई ये y का मान 13 आ गया x का मान 39। अब चेक कर सकते हो दोनों समीकरणों को हमारे मान सही है या गलत है। कैसे चेक करते हैं x और y का जो मान निकल के आएगा सॉल्व करके वो इसके बराबर होना चाहिए, बराबर में जो संख्या आती है। तो x का मान क्या दिया 39 तो x माइनस y को करेंगे तो 39 माइनस 13 तो 29 में से 3 गए 26 मतलब 26 इक्वल टू 26 ये सही है। अब ऐसे इसमें ये दूसरा समीकरण है बनाया तो ये इससे कोई मतलब नहीं। तो x माइनस 3y मतलब x का मान कितना दिया है 39 माइनस 3y मतलब 3 × 13 39 माइनस 39 मतलब 0 इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये भी सही है। यहाँ पे रख के देखो तब भी सही आएगा। x का मान क्या है 39 इक्वल टू 3 × 13। ठीक है 39 इक्वल टू 39 तब भी सही आएगा। ठीक है मतलब सही क्यों नहीं आएगा, मैंने क्या किया है ये इधर ये माइनस का ले गया प्लस का और कुछ नहीं किया, इसलिए किया क्योंकि ये x और y के मान जब याद करें तो ये इक्वल टू में मतलब अचर पद नहीं आना, चर पद नहीं आना चाहिए। या आप ऐसे भी कर सकते थे लेकिन प्रतिस्थापन विधि को पूछा तो प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करना होता है, नहीं वरना आप यहाँ से डायरेक्ट समीकरण 2 मान के x का मान इसमें रख देते, x का मान तो हम क्या ही गए। लेकिन प्रतिस्थापन विधि होती है एक समीकरण कोई सा भी समीकरण लेके एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है इसलिए मैंने ऐसा किया मेरे भाइयों। ठीक है तो आप आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया। तो अब लिख लेंगे अतः प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने को हल के हल क्योंकि समीकरण युग्म के हल क्या है क्रमशः क्या निकल गया है मेरे भाइयों x इक्वल टू 39 तथा y इक्वल टू 13। ठीक है अब मेरे भाई एक बात और सुनो, आप समीकरण 1 से भी कर सकते थे। ठीक है समीकरण 1 को ले लेते यहाँ पे, समीकरण 1 को लेके यहाँ पे x या y का मान निकाले, समीकरण 3 नाम दे देते, फिर उसके बाद क्या करते समीकरण 3 का इसमें समीकरण 2 में मान रख देते। ठीक है इस वाले में समीकरण 2 में, लेकिन ये ऐसा समीकरण था इसलिए मैंने समीकरण 2 से आपको समझाने के लिए खुद ही लिया है, नहीं मैं 1 भी ले सकता था लेकिन मैंने आपको समझ में आया अच्छे तरीके से इसलिए मैंने समीकरण 2 को लिया है। क्योंकि आप डायरेक्ट ना करो इसको, ऐसा मिलेगा आपको कि आप कभी x का मान तो हमें पहले मिलेगा प्रत्येक x का मान निकालना होता है तो इसमें रख दिया, नहीं ऐसे करना है सीक्वेंस से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमें कह रहा है, अगर नहीं कह रहा था कुछ भी विधि तब हम कर सकते थे ऐसा। ठीक है तो मेरे भाई समझ में आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।